नहीं नहीं, आप लोग को लगता है, लेकिन अपना लीडर हो या अपना गुरु हो, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। वो उसके ऊपर भी अपनी जिंदगी पूरी पूरी की पूरी निर्भर होती है कि अपना लीडर कैसा होना चाहिए, अपना गुरु कैसा होना चाहिए। उसी के ऊपर ही मतलब अपनी जिंदगी सुधर जाती है, बिगड़ जाती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि कैसा है कि एक जंगल में आश्रम रहता है, बड़ा सा आश्रम ऐसा, और वहां पे शिष्य गुरु उनका प्रवचन, ये उठना बैठना घूमना फिरना सब चालू रहता है हमेशा। तो वहां पे एक झोपड़ी के बाहर, वो आश्रम के बाहर एक हवन बनाया रहता है। हवन में क्या है ना, चालू है, वहां पे एक गुरुजी बैठे, सामने शिष्य लोग बैठे, और वो हवन चालू है, जो भी अपना अपना कहना। तो दूर से ना ऐसी एक आवाज आती है, बड़ी सी आवाज, मतलब ऐसा कुछ कुछ तो भी अपने झोपड़ी की तरफ ऐसा आ रहा है। मतलब वो गुरुजी हो गए, शिष्य हो गए, उन लोग परेशान हो जाते। तो क्या होता है, बाद में गुरुजी बोलते, एक जन को बताते कि अरे तुम जाओ और थोड़ा देख के आ जाओ, ये भयानक आवाज क्या चीज की आ रही है इधर, मतलब अपने आश्रम की तरफ ऐसा आ रहा है, कुछ तो भी आ रहा है, मतलब ऐसा भागते हुए ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा जाता है, दूर से जाके वो चढ़ान पे जाता है और वो देखता है कि वो रास्ते से कुछ, मतलब ऐसे शेर, सिंह, वो ऐसे भागते हुए ऐसे आ रहे, उसको दिखता है। वो घबराते घबराते दौड़ दौड़ के आता है, दौड़ के आता है और गुरुजी को पूछता है, महाराज महाराज, अपने आश्रम की तरफ ना वो पूरा सिंह का, शेरों का झुंड आ रहा है, झुंड। तो बाद में क्या बोलते हैं, उतना घबराते नहीं, वो एक बार बोलते कि वापस देखे आ जा, उनका लीडर कौन है, उनका मुखिया कौन है, मतलब उनका नेतृत्व करने वाला कौन है। तो ठीक है बोलता है, वो शिष्य जाता है वापस, वो देखता है कि उनका सिंह का लीडर कौन है, वहां पे उनका ये करने वाला मुखिया कौन है। तो जाता है और देखता है कि वहां से फिर उनके सामने कौन रहता है, भेड़िया रहता है। कौन रहता है, भेड़िया, कि वो शेरों का लीडर, उनका बॉस कौन रहता है, भेड़िया रहता है। तो वो आता है और वो गुरुजी को बताता है, महाराज महाराज, कि वो झुंड का लीडर एक भेड़िया है। तो बोलता है ऐसा है, तो बोलता है ठीक है, चलो शांति से बैठो, और बैठ जाते हैं और वो हवन को चुपचाप से करने लगते हैं। लेकिन वो लोग, शिष्य लोग परेशान होते हैं कि अरे इतना शेरों का झुंड झोपड़ी की तरफ आ रहा है और महाराज कुछ नहीं बोल रहे कि शांति से बैठो, अपना हवन चालू करो। उनके दिमाग में मतलब वो टेंशन आता है कि बाबा ये ऐसा कैसे, तो कुछ बोलते नहीं। फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन में भी वही हवन चालू रहता है, प्रवचन चालू रहता है, हवन चालू रहता है जो उन लोग का। तो गुरुजी वहां पे दे रहे, सबको बता रहे, महाराज गुरुजी अपन जो भी बोलेंगे वो। बाद में क्या होता है कि वहां से फिर आवाज आती है ऐसी, धाड़ धूड़ धुम धुम, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी वापस, मतलब कल के जैसा ही कि आश्रम की तरफ भागते हुए आ रहा है, मतलब ऐसा आवाज होते रहता है। फिर बोलता है, महाराज बोलते हैं कि जाओ, एक शिष्य को बताते हैं कि आप जाओ और जरा देख के आ जाओ कि मतलब क्या हो रहा है, आज भी आवाज आ रही है। तो बोलते हैं ठीक है, जाता है, वो देख के आता है, और देख के आने के बाद महाराज को बताता है, महाराज महाराज, अपने आश्रम की तरफ एक बोकड़, भेड़िया, भेड़िया से बढ़कर जो भी है, मतलब समझो भेड़िया है, भेड़िया का झुंड आ रहा है। बोलता है हाँ ऐसा है, तो ठीक है, बोलता है वापस जा और तुम वापस देख के आ जाओ कि उनका लीडर कौन है, भेड़ियों का लीडर कौन है, मतलब उसका नेतृत्व करने वाला कौन है। तो वापस जाता है वो और वो देखता है कि उनका नेतृत्व करने वाला कौन है, एक शेर है। कौन है, शेर है। शेर है तो आके बताता है किसको, महाराज को, कि महाराज जी उनका भेड़िए का लीडर कौन है, एक शेर है। तो महाराज तुरंत उठता है और बोलता है सबको, अरे एक काम करो, जो काठिया है, भाला है, तलवार है, वो सब सब सज्जे रखना, मतलब अपनी तरफ से सब, मतलब तैयारी में रहो,
तो तैयारी में रहते। तैयारी में रहने के बाद वो शिष्य लोग मतलब टेंशन में आते कि कल शेरों का झुंड आ रहा था तो कल कुछ नहीं बोले और महाराज आज बोल रहे हैं कि तैयारी में रहो, मतलब ऐसा क्या, आज तो भेड़ियों का झुंड आ रहा है। तो उनको रहा नहीं जाता है। शिष्य लोग पूछते महाराज महाराज अभी कल तो यहाँ पे शेरों का झुंड आ रहा था लेकिन अब कल कुछ नहीं बोले, लेकिन आज बोल रहे हो कि काठिया ले लो, तलवार ले लो, ये ले लो, हथियार ले लो और सज्जे रहो, तैयारी में रहो, तो ऐसा क्यों? महाराज जी मुस्कुराते और बोलते कैसा है ना, कल जो झुंड आ रहा था वो ठीक है शेरों का झुंड था, लेकिन उसका मुखिया कौन था? एक भेड़िया था। कौन था? भेड़िया था। तो जितने भी शेर थे कि उनका दिमाग और उनकी ताकत कितनी हो गई, एक भेड़िए की जैसी हो गई। और आज क्या आ रहा है, भले भेड़िया का झुंड है लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक शेर कर रहा है। तो मतलब आज सब भेड़िए के अंदर किसकी ताकत है और किसका दिमाग है? शेरों का दिमाग है। ऐसा है। तो मतलब नेतृत्व करने वाले के ऊपर होता है। तो जैसे मतलब ये बताते बताते बता रहे कि वो पूरा का पूरा झुंड मतलब उनके आश्रम के नजीक नजीक आ गया। कल तो जो शेरों का झुंड था वो तो वहां से वहां निकल गए, लेकिन आज शेरों का जो झुंड था, भेड़िए का झुंड था, वो आज नजीक आया और सब जन तैयारी में थे, आग फीक लगाए थे, तलवार काठी लेके, तो वो सज्जे थे। इसके लिए वो नजीक आए। इन्होंने थोड़ा सा मतलब हल्ला हुल्ला किए, तलवार काठी देखे, तो इसकी वजह से वो आज जो आया हुआ भेड़ियों का झुंड वो वहां से थोड़ा सा मतलब दूर गया, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ देके ही गया। तो यही महाराज ने यही समझाया, देखो कल शेरों का झुंड था लेकिन उसका मुखिया कौन था? एक भेड़िया था। इसके लिए वो उधर से उधर ही चले गए, लेकिन आज भेड़िए का झुंड है लेकिन उनका मुखिया कौन है? एक शेर है। इसी के लिए ये यहाँ तक आश्रम तक आए। और आज अपन अगर तैयारी नहीं होते तो आज उन्होंने अपने ऊपर हमला किया होता। यही होता है कि मतलब अपना लीडर कैसा होना चाहिए, वो अपने लीडर के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर ये पूरी पूरी की पूरी अपनी जिंदगी आधारित रहती है। आप समझो दोस्तों।